रिपोर्टर यानी कि मैं प्रिया सिंह सोमवंशी यहाँ पहुंची हूँ क्रांति धारा और जाट लैंड मेरठ। देखिए मेरठ कई मायनों में बेहद खास है और जब चुनाव की बात हो रही है तो मेरठ पहुंचना तो बनता ही था। 2014 का चुनाव हो, 2019 या 2024 का चुनाव का आगाज करना हो, प्रधानमंत्री ने हर बार मेरठ को ही चुना और ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत लकी भी रहा है। बीजेपी की सेफ सीट रही है और इस बार देखिए राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है लोकसभा के चुनावों में। ऐसे में बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर यहां से राम का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। सपा ने भी यहां पर अपने समीकरण को बनाने की कोशिश जरूर की है। देखिए 2 बार कैंडिडेट बदले गए और तीसरी बार में सुनीता वर्मा को फाइनल कैंडिडेट के रूप में चुना गया है। लेकिन मुकाबला यहाँ का बेहद दिलचस्प होगा और बहुत कुछ और भी दिलचस्प है मेरठ में। आप मेरे सफरनामे में बने रहिएगा, मेरठ का शहर भी घुमाऊंगी। चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपको मेरठ शहर घुमाती हूँ। आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर पहुंच चुकी है प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। अब श्री राम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अरुण गोविल से मिलने के लिए। कैसे लड़ेंगे प्रभु श्री राम चुनाव, उसी को लेकर मैं उनसे कुछ तीखे सवाल करूंगी। चलिए मेरे साथ आप भी। अरुण गोविल जी मेरठ से प्रत्याशी और भगवान श्री राम की छवि जब आप इनमें देखते हैं, इस बार भगवान ही खुद मैदान में। और यहाँ मैं आ तो गया हूँ, ठीक है, पर मेरे लिए यहाँ कोई रण है नहीं, क्योंकि मुझे देखते ही जो उद्घोष उनके मुंह से निकलता है वो जय जय श्री राम का होता है। और इतना प्यार, इतना आदर, इतना स्नेह मिल रहा है, ये पहले भी मिलता रहा है। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं अभी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे भी ये था। पर कई बार होता है कि व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र में आने के बाद उसमें शायद कुछ फ़र्क पड़ जाता है, पर इस बार ये मेरे साथ ये फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि और एनहांस हो गया है, ये और बढ़ गया है। ये राजनीति में आए हैं, किस तरह से आप बदलाव देखते हैं और क्या तैयारियां हैं आपकी इसके लिए? बदलाव तो है, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये तो बिल्कुल 1-to-1 कॉन्टैक्ट है लोगों के साथ, वहाँ हमारा फिल्म में जब हम या सीरियल्स में वो 1-to-1 कॉन्टैक्ट नहीं होता। राजनेता वो बहुत बड़ा शब्द है मेरे लिए। मैं तो अभी आई मीन आई हैव नॉट एंटर्ड इवन फर्स्ट लेट मी विन द सीट, तो उसके बाद या आप ये कह सकते हो कि मुझे राजनीति का कुछ समझ में आएगा। मेरठ लोकसभा चुनावों में भाजपा की एकदम सेफ सीट रही है, अभेद्य किला रही है और एक हिंदुत्व का क्लियर मैसेज दिया गया है आपके जरिए। हिंदुत्व का मैसेज यस जाता है, लॉजिक लगता है इस बात में, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अभी, तो उनकी भी घर वापसी हुई है। जिस व्यक्ति ने राम का चरित्र निभाया उसकी भी घर वापसी हुई है, तो और मैसेज दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं, मेरा मन नहीं करता राजनीति में जाने का, पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक मुझे लगा कि समाज सेवा तो हमने रामायण के थ्रू भी की है, वो ऑफकोर्स दूसरी तरह की सेवा है कि भाई संस्कृति की सेवा हो गई, वो आध्यात्मिक सेवा हो गई, मॉरल्स की सेवा हो गई। पर मैंने कहा, मेरे दिमाग में अचानक आया कि मुझे एक बार 1-to-1 भी करना चाहिए, लोगों से पर्सनली मिलके उनके बारे में उनको मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, तो वो भी मुझे एक बार करना चाहिए। ये मेरे मन में ज़रूर आया था। तो अब पता नहीं वो बात कैसे मेरे मन से बाहर गई है। खासतौर पर सपा इस बात को लेकर एक नैरेटिव ज़रूर बना रही है कि बाहरी कैंडिडेट को भाजपा लेकर आई है। मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति पैदा हुआ यहाँ, जो व्यक्ति बड़ा हुआ यहाँ पर, जो व्यक्ति पढ़ा यहाँ पर, उसको बाहरी कैंडिडेट आप कैसे कह सकते हैं? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, पहली बात तो ये है। एज आई सेड इट, मेरे मन ने कहा कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे यही सीट दे दी गई, मेरे घर की सीट दे दी गई, तो क्योंकि मैं यहाँ का हूँ तो मेरे कहीं बाहर जाने का प्रश्न नहीं होता है। ये हो सकता है कि मैं काम के सिलसिले में थोड़े बहुत दिन बाहर रहूँ, बट अदरवाइज होली दिवाली यहीं। अरुण गोविल जी कौन है? श्री राम है हमारे लिए, तो श्री राम ही है और राम हमेशा रहेंगे और आपकी सीट उन्हीं की होगी। उन्हीं की होगी। श्री राम को आशीर्वाद देंगे। जी, मैं अरुण गोविल जी को देखने आई थी और हम उनको एज ए कैंडिडेट ही देखते हैं। तो बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे।
यहाँ की जनता किसे पसंद करती है? यहाँ की जनता अवश्य, क्योंकि मोदी जी के कार्यों को देखते हुए जो भी हमारे कमल फूल से प्रत्याशी होगा उसे हम विजयी बनाएंगे। कमल का फूल प्रत्याशी है और मोदी जी हमारे जो है विकास कार्य जो चल रहा है वो ऊपर से ही चल रहा है ना। मोदी जी के तत्वाधान में ही सब कुछ कथा आगे नीचे काम हो रहा है और कोई और प्रत्याशी खड़ा होता वो भी जीतता, क्योंकि कमल का फूल ही प्रत्याशी है और पहचान मोदी जी है। अरुण गोविंद जी है ना, एक भारतवर्ष में राम की छवि है, तो इसलिए उस छवि के को देखते हुए उनके जब वो आते तो ऐसा लगता है कि भगवान राम, क्योंकि उन्होंने उस राम का अवतार निभाया था। पर हम नरेंद्र मोदी जी को ही वोट कर रहे हैं। अब बस मैं पूछ लेती हूँ, आपको कौन बढ़िया लगता है? हमें तो मोदी जी अच्छे लगते हैं। क्यों? उन्होंने सारे विकास किए, भारत में नहीं विदेशों तक में हमारा नाम है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यूपी हमसे हम बवाल लहराएंगे। श्री राम प्रचार करें या ना करें, वो घर बैठ के भी अगर वो आज प्रचार स्टॉप भी कर दें तो भी चुनाव जीतेंगे। जनता के मन में जो भाव है उनके लिए, वो भाव ऐसे हैं कि अभी आप देखना, अभी तो 15 दिन चुनाव में, जब वो घरों में मोहल्लों में जब जाएंगे गली में भी, तब भी इस तरीके से मतलब एक तरीके से आरती उतारी जाएगी। मैं योगी जी का बहुत बड़ा एहसान है। यूपी में हमारी बहन बेटी रात के 12 बजे जा सकें योगी जी की, हम रात के 12 बजे रुपये हाथ पकड़ के जा सकें, किसी की हिम्मत ना टच कर दे, और जो टच करे योगी स्पष्ट कहते हैं या तो जेल में या ऊपर। योगी जी को हमारी औलाद भी ना भूल सके, जब तक सूरज चांद है यूपी योगी जी को ना भूले जी कभी। तो देखिए, आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर आप पहुंची है अब सुनीता वर्मा जी के घर के पास, जो कि सपा से यहाँ मेरठ से कैंडिडेट हैं। जाटलैंड इस बार किसको चुनेगा और सुनीता जी की क्या तैयारी है, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। गई अयोध्या दर्शन करने भगवान राम के? नहीं, मैं अभी नहीं जा पाई, पर मैं चुनाव जीतने के बाद जरूर अयोध्या जाऊंगी। और ऐसे में आपकी क्या तैयारी है, क्या एजेंडे होंगे आपके जब आप जनता के बीच जाएंगी? जीत अपने आप कैसे मान बैठे, हम अपनी जीत मान रहे हैं, जीत हम रहे हैं चुनाव। कैसे तैयारी है पूरी? एजेंडा क्या है, किन मुद्दों को लेके जा रही है जनता के बीच? जनता के बीच में चलिए यहाँ पे रुक जाते हैं। हाँ, विकास के मुद्दों को लेके जाएंगे। हाँ, जो हमने पूरे 5 साल काम कराया है। चलिए देखिए, गर्मी बहुत है, मैं समझ सकती हूँ, और यहाँ पे अब मैं आपसे रुक के बात करूंगी। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार? जनता चाहती है विकास, जो जनता का विकास नहीं हो रहा है, हम उन मुद्दों को लेके उनके बीच में जा रहे हैं। क्योंकि हमने 5 साल मेयर रहे, पूरे 5 साल हमने काम कराया है। इसी भरोसे को जिताते हुए हमें जो टिकट भी मिला है, जनता ने हमें पूरा सपोर्ट दिया है और सपोर्ट भी दे रही है। सब समाज का सहयोग हमें मिल रहा है, इसलिए सभी चाहते हैं कि हमारी जीत निश्चित हो और हम विकास कार्य कराएं। अच्छा, देखिए यहाँ पर 2 कैंडिडेट बदले गए आपसे पहले, आप तीसरे नंबर पर आई। कैंडिडेट्स को लेके इतना कंफ्यूजन क्यों था? देखो, टिकट मांगने की लाइन सभी मांगते हैं, टिकट मांगने का हक सभी को है। इसलिए पार्टी के जो आदेश थे उन्होंने सबको आश्वासन तो सबको दिया, लेकिन भरोसा जिस पे जिताना या जीत कौन सकता है या समीकरण किसके ठीक है, ये भरोसा जता के उन्होंने फिर लास्ट में टिकट हमारा करा। लेकिन चुनौती कितनी बड़ी आप अपने लिए देख रही हैं? हमारे लिए जी कोई चुनौती नहीं है। हमें चुनाव हमारा, हम लड़ते हैं, जानते भी हैं कैसे लड़ते हैं चुनाव। हमारा तो पॉलिटिक्स परिवार है, पहले से रहा है। हाँ। तो और जनता जब भी चुनती है, जनता जब भी प्यार करती है सबको कि वो सबके लिए खड़े होते हैं। आइए, हरिया लस्सी के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इसकी खासियत क्या है। इस लस्सी की खासियत है, एक तो हम हाई फैट का दूध के दही जमाते हैं और इसके अंदर अपनी मलाई बर्फ़ी बनाते हैं, जिससे मलाई और बर्फ़ी का मेल जो होता है उससे लस्सी और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। मैंने सुना है मोदी जी भी यहाँ की लस्सी के मुरीद हैं। हाँ, मोदी जी जब यहाँ पे अभी पिछले साल सरदने आए थे तो उन्होंने भी और उनके पूरे स्टाफ ने लस्सी मंगवाई थी, वो भी बहुत तारीफ़ करके गए थे। मैं अक्सर आता हूँ तो मैं हरिया जी की लस्सी पीने ज़रूर आता हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी भी है। क्या चल रहा है आपके यहाँ चुनाव में? हमारे यहाँ मोदी को ही वोट है और मोदी की ही लहर है। कहाँ से हैं? ये गांव से पढ़ते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। हाँ जी। क्या है चुनावी माहौल मेरठ में? बीजेपी आएगी जी बस। क्यों? हाँ जी, सारे हम गांव देहात से हैं जी, मौज बांध रखी है बीजेपी ने जी। मेरठ का बल्ला जब बोलता है
तो गेंद सीधा बाउंड्री पार जाती है। और अब उसी बैट मार्केट में मैं आपको लेकर जा रही हूँ। वहाँ के बैट्स कितना कमाल करते हैं और इस बार किसकी बॉल बाउंड्री पार होगी राजनीति में, वो भी आगे दिखाऊंगी। चलिए। तो चलिए, मेरठ के बैट क्यों पॉपुलर है, इनकी खासियत क्या है, वो जानने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ बैट मार्केट। ये बताइए, मेरठ के बैट क्यों इतने प्रसिद्ध हैं? मैम, ये जो इंग्लिश विलो बैट हैं, ये जो वुड आती है बाहर की लकड़ी है, इंग्लैंड से आती है ये वुड। ये इंग्लिश विलो बैट है, इसमें बेसिक रेंज करीबन आपकी 6000 से स्टार्टिंग है और 1 लाख रुपए तक किसी भी MRP का आप बैट ले सकते हैं। और एक आती है हमारी जो कश्मीर की लकड़ी होती है, कश्मीरी विलो बैट जो होते हैं, उसमें करीबन आपका 2000 से लेके 5000 रुपये तक का बैट आप ले सकते हैं। अच्छा, इंडियन क्रिकेटर्स की कौन सी बैट पसंद है? मैम, वो इंग्लिश विलो से ही खेलते हैं। जो ये बाहर की वुड होती है वो इंग्लिश विलो यूज़ करते हैं। क्यों सब मेरठ की बैट के पीछे पागल है? देखिए, एशिया में नंबर 1 है मेरठ, जो क्रिकेट का सामान बनाती है और सेल करती है। आप देखिएगा 90% में मेरठ के ही बैट यूज़ होते हैं। अच्छा, राजनीति में कौन सा ब्रांड टॉप क्लास है? जी, मोदी जी जिंदाबाद। क्यों भाई? ये मोदी जी है तो सब कुछ है, हमारा तो दूसरा वर्ड ही नहीं है। आप बताइए, कौन लग रहा है इस बार राजनीतिक सिक्सर मारेगा और मैच बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देगा? मोदी जी हैं और कोई नहीं है जी यहाँ पे मेरठ में। तो एक तरफा बीजेपी ही है, बीजेपी ने करके भी दिखाया है।